होनी तो चाहिए बेटा हमारी ऐसी कि हमें भजन में डूबा रहना चाहिए। जब हम घर परिवार सब छोड़ के डले हैं तो हमें तो माँ के भजन में बिल्कुल डूबा रहना चाहिए। लेकिन ये मन इतना वो है बेटा, चंचल है कि ये आध घंटा लगेगा और आध घंटा बाद कहाँ पहुँच जाएगा। उसके किनारे में तो संतों के अलावा है कौन। बस ऐसे ऐसे रूप मैया को देखने को मिलता है, ऐसा ऐसा रूप कहीं बिल्कुल इतनी सी है, कहीं इतनी है, कहीं इतनी विशाल है, कहीं इतनी गहराई है कि आप देखने से डर लगेगा। लेकिन हम तो नहीं डरे बेटा। हम गुजरात में भी उसके किनारा हमने पकड़ा है, आदमी ने रोका, इतने से गप गए, सांप मिले, आगे से गोहेरा निकल गया, लेकिन मैया को भजते, हे माँ तुम तेरे सहारे है। बड़ी बड़ी खाइयों से उतरे फिर चढ़े, लेकिन हो नहीं सकता। लेकिन वो तो है, उसने तो बहुत परीक्षाएं ली बेटा। वो परीक्षा हमारे अच्छे के लिए लेती है। वो अभी भी लेती जा रही है, लेकिन हम देते जा रहे हैं। वो माँ जरूर करेगी, सुन ले, जरूर सुनेगी। सुनिए उस माँ पर मुझे नमस्कार साथियों, नर्मदे हर 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 गंगे हर हर नर्मदे। जैसे आप नर्मदा मैया के दर्शन करा रहा हूँ और नर्मदा के तट पर जो संत और साधु भी हैं उनके दर्शन करवा रहा हूँ। आज एक ऐसी साध्वी के दर्शन करवाने वाला हूँ जो नर्मदा के तट पर परिक्रमा 2 से 3 साल से कर रहे हैं। अभी तक माँ नर्मदा का तट नहीं छोड़ा, चाहे कितना ही गहरा पानी आया, चाहे कितना ही कम पानी आया, चाहे कितने ही खड्डे खाई दलदल आया, फिर भी उन्होंने तट को नहीं छोड़ा। उन्होंने निरंतर परिक्रमा की, बहुत सारे उनको रोका भी था लेकिन रुके नहीं, वो करते रहे कंटिन्यू। ऐसी एक साध्वी के दर्शन कराऊंगा, आप उनकी साध्वी के दर्शन करके मुझे ज़रूर बताना आपको परिक्रमा वासियों को लेके, नर्मदा परिक्रमा वासियों को लेके अपने कमेंट करना किस प्रकार लगे। और धर्म की यात्रा में जो संतों के दर्शन करा रहा हूँ, अभी माँ नर्मदा के तट पर आया हूँ तो वहाँ के दर्शन करा रहा हूँ, किस प्रकार लग रहे हैं। आप भी मुझे कमेंट करके अपने सवाल भी बताया करो, और आपके ध्यान में कहीं संत है तो मुझे ज़रूर बताना। अब उन माता जी का आपको दर्शन करो, तो मैंने दर्शन किया, आप भी दर्शन कीजिए। उससे पहले एक बार हर हर नर्मदे मैया की लिखो, नर्मदे मैया हर हर नर्मदे मैया, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, सभी बोलिए नर्मदे हर। जल्दी से माता जी के दर्शन भी करवा रहा हूँ आपको। कर रहे हैं यहीं पे रहते हैं जी। हाँ, नर्मदा परिक्रमा में थे तो यहाँ चतुर्मासा के लिए रुक गए। अच्छा जी जी। माता जी, जैसे आप माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, तो जैसे कि कितने समय हो गया आपको परिक्रमा? हमें तो बेटा ये दूसरी साल हो गई। दूसरा साल हो गया, कंटिन्यू चल रही है? कंटिन्यू चल रहे हैं बिल्कुल। अभी एक परिक्रमा नहीं हुई पूरी? नहीं है, वैसे तो हम एक बार बेटा साथी नहीं मिला कोई तो हम घूम के आ गए। हाँ। लेकिन इस बार फिर हमें साथी मिल गया तो हम किनारे से चले हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैया के किनारे से आदमी रोकते गए हैं लेकिन हम लोग आते गए हैं। अब किनारे से चलते चलते हम यहाँ तक आ गए हैं। माँ नर्मदा के दर्शन छोड़े नहीं कहीं? अरे नहीं छोड़े बेटा, इतने कष्ट मिलने के बाद दिन दिन भर भोजन नहीं मिला, लेकिन हम चलते रहे और ऐसा किनारे में रहे आए। कभी पानी ज़्यादा कभी कम? हाँ रहा, जहाँ ज़्यादा था तो थोड़ी ऐसे ऐसे चलते थे, नहीं तो बिल्कुल बगल से चलते थे। अच्छा, बिल्कुल पास से। कैसा अनुभव रहा? अरे उसकी तो माँ की तो लीला ही न्यारी है बेटा। ऐसी जगह में हम लोगों को भोजन मिल जाता था जहाँ ना 1-2 किलोमीटर तक कोई घर है, ना कोई गांव है, ना कोई वहाँ रहने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं है। अरे हम लोग बिल्कुल 1 बज गए थे, कोई भोजन की वो नहीं था कि भोजन मिल ही जाएगा। लेकिन ये खपड़ा होता है ना छाने वाले, खपड़ा बनाने वाला नर्मदा किनारे बना रहा था, तो हम लोग ऐसी छाया लेने के लिए बैठ गए। उससे नर्मदे हर का किया, बोला माता जी बैठ जाओ, भोजन पाया आपने? तो हमने कहा बाबा अभी तो कहाँ मिलेगा, अब कहीं जाएंगे तो मिलेगा आगे जाके। तो बोला माता जी मेरे पास आटा रखा है थोड़ा सा और 2 आलू हैं, तो आप भी बना लो और हमें भी खिला दो। तो कंडा उस जोड़े रखा था, उसमें हम टिक्कड़ बनाए, वो भी खाया, हम भी खाया। कहो ऐसे जंगल में फल फूल मिल जाए कि जहाँ कोई ना होए, और लगे बहुत भूख लगी है, कुछ मिल जाता खाने को, तो कहो कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा कि कोई केला कोई सेब मिल दे देगा। अच्छा। लो माता जी खा लो। अच्छा। हाँ वो तो वासु की कृपा है। हम तो बेटा हमें तो कोई जानकारी नहीं थी कि परिक्रमा होती,
नर्मदा मैया की। हम तो अचानक मंडला आए 2 साल पहले परसोत्तम महीना नहाने, तो बस ऐसी देखी माँ की महिमा कि माँ की महिमा बहुत बड़ी है। सब कोई इतना माँ को मानता है, नर्मदेश्वर महाराज जी। तो बस दूसरी साल हमने ऐसी लगन लगाई हमें कि हम अयोध्या जी का परिक्रमा करके, और बस न हमने घर में किसी से बताया, न कोई सामान हमारे पास, और हमने चल दिया परिक्रमा में। अच्छा। साथी 2-4 साथी ऐसे मिले उनके साथ, लेकिन वो लोग गाड़ी वाहन में चलते थे और गाड़ी हमें पैदल चलना था। हमने कहा एक बार परिक्रमा माँ मेरी एक बार पैदल परिक्रमा करा दो। ऐसे खूब घाट में रोए बेटा बैठ के, माँ से हाथ जोड़े कि माँ एक बार मुझे पैदल चला दो, कोई साथी मिल जाए, मैं बहुत अकेली हूँ। पर ऐसा एक महाराष्ट्र का लड़का मिला कि उसने अपनी माँ जैसे रखा बेटा, और उसने किनारा नहीं छुड़वाया। हम दोनों किनारे से यहाँ तक आ गए। अच्छा। कभी आप समुद्र पार कर आए। अच्छा, माँ नर्मदा के कभी दर्शन हुआ अभिलाष बेटा हुए? दर्शन तो निश्चित हुए होंगे, लेकिन हम मूर्ख इतने कि हम जाने ही समझ ही नहीं पाए कि माँ किस रूप में हमें दिख गई। अच्छा। सोचते हैं कि ऐसे सादे स्वरूप में दिखी हो, सादे स्वरूप में दिखी हो। खूब औरतों को देखें तो उनको नर्मदे हर करें, माँ इस रूप में मिल जाए, माँ इस रूप में मिल जाए। लेकिन मिली तो होगी निश्चित बेटा, लेकिन अब क्या बताएं, हम पहचान ही नहीं पाए। कोई ज्ञान था नहीं, न कोई जानकारी थी कि माँ के दर्शन भी होते परिक्रमा में, क्या होता। लेकिन उसने मगर के दर्शन हुए हैं 3-4 जगह। अच्छा। हाँ, मगर के दर्शन हुए हैं। मगर के दर्शन हुए। हाँ, और बाकी वो किनारे से लेती आई। अच्छा। लेती आई। आज तीसरी साल हो गई हमें। इस 10 नवंबर को हमें 3 साल पूज जाएंगे। 3 साल। हाँ, घर से निकले। अच्छा, तो घर से जब परिक्रमा में निकले अकेले निकले? अकेले निकले बेटा, कोई रोका नहीं घर? किसी को बताया ही नहीं। 20 दिन को? बाद बताया हमने कि हम परिक्रमा में हैं। बच्चों को किसी को नहीं बताया? किसी को नहीं बताया, न माँ को, न बाप को, न लड़के को, किसी को नहीं। अच्छा। जब हमने 1 माह चल लिया है, 20-25 दिन चल लिया, तब इसके बाद बताया कि हाँ हम परिक्रमा में हैं। अच्छा। हाँ, चल तो रहे। जैसे माता जी, जैसे कोई मना नहीं के बाद में आपको लेने नहीं आए वापस के? आए हैं लेने, लेकिन अभी भी हम नहीं गए, हमारी परिक्रमा नहीं पूरी हुई, इसलिए अच्छा। हम गए नहीं, यहीं रुके हैं बढ़िया। और जैसे कि सेवा माता कर जी रहे। आप कंठी तुलसी लिए कोई? जी जी जी। तो आपके गुरु स्थान कौन से? गुरु स्थान तो गुरु महाराज जी तो हमारे ख़त्म हो गए बेटा, वहीं में थे, हमारे पन्नई जिले के थे, लेकिन अब उन्हीं के नाम पर चलते हैं। आपका आध्यात्मिक में जीवन का अनुभव कैसा रहा, पूरे जीवन का आध्यात्मिक? बेटा हम तो इतने संघर्ष कई किए हैं। आपके दादाजी का दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, तो सारी जिंदगी 20 साल हम इतने संघर्ष में चले, इतने संघर्ष में चले कि भगवान, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा तो वो पार लगाते गए हैं। अच्छा। और अब तो उन्हीं की कृपा है, अब है तो उसके ऊपर से। आपकी जो में जैसे कि आपने इतना आध्यात्मिक मारा है, कोई घटना घटी कि आपकी माँ नर्मदा की परिक्रमा की सोची, या कैसे विचार आए? बहुत सारे सोचते होती नहीं, कोई घटना घटी, क्या हुआ आपके मन में? कोई घटना नहीं घटी बेटा। अचानक एक मेरी बहन ने कहा कि आप दीदी पैदल परिक्रमा करेंगी का, तो हमने तो उससे मना कर दिया। हमने कही कि ना कर पाएंगे हम पैदल। पर अयोध्या जी की हमने 45 कोस वाली 14 कोस वाली परिक्रमा की, यानी सारे दिन में हमने 48 किलोमीटर चल लिया। तो फिर हमें मन में ऐसा संतोष सा हुआ कि जब हमने एक दिन में 40 किलोमीटर चल लिया, तो हम 15 किलोमीटर चल सकती हैं। बस वहाँ से हमें धुन सवार हुआ है कि हमें परिक्रमा में जाना है। आ गई, न कपड़ा नया पड़ा, कुछ नहीं। एक बहन थी रिश्ते की, उसने हमें साड़ी दी, उसने हमें एक कम्बल दिया, उसी को बस 2 साड़ी और कम्बल को लिए, ना कोई एक छड़ी लेनी पड़ती है, कमंडल हाथ में पानी के लिए, ना कमंडल था बेटा, ना छड़ी थी। लेकिन फिर वो बहन 40 किलोमीटर बाद हमें देने गई है, 2 दिन बाद। उसी के बस फिर माँ लेती गई, बस रटना लगाई थी कि हे माँ एक बार पैदल चला दो, तो उसने 2 बार चला दिया बेटा। अच्छा। तो माता जी आपको कभी भजन कीर्तन कुछ करते हैं? हाँ, बस यही तो है भजन, मैया के रोज दर्शन करने जाते हैं। तो मैया का कोई भजन या कीर्तन थोड़ा सा सुना सकते हैं? नहीं बनता बेटा हमसे, ये नहीं बनता। बस वही नमः शिवाय का जाप किया, शंकर जी रोज काली मिट्टी के बनाते हैं। अच्छा। और मंदिर की सेवा कर दी, ये बनता। यहाँ भोजन प्रसाद बना देते हैं आश्रम में। अच्छा। हाँ, और जो बर्तन मान दिए जो हमसे बना बेटा,
ये कर दिया सेवा और गए तो मैया के दर्शन कराए, दीपक जलाया, बस तो सब शाम को जाप कर लेंगे बैठ के। अच्छा, 1-1.5 घंटा। तो माता जी जैसे कि एक साधक की आपकी दृष्टि से दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? होनी तो चाहिए बेटा हमारी ऐसी कि हमें भजन में डूबा रहना चाहिए। जब हम घर परिवार सब छोड़ के डले हैं तो हमें तो माँ के भजन में बिल्कुल डूबा रहना चाहिए। लेकिन ये मन इतना वो है बेटा, चंचल है कि ये आध घंटा लगेगा और आध घंटा बाद कहाँ पहुँच जाए घर। लड़के की टेंशन हो जाए कि अभी हमने जिम्मेवारी नहीं निभाई है अपनी, ऐसा है। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लगी रहती है कि शायद और बढ़ जाए और बढ़ जाए, ऐसा है। अच्छा, तो मेरे तो ऐसे माता जी संतों के दर्शन करता रहता हूँ। अच्छा। और अभिलाषा रहती है कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, खुश रहो। कहाँ से है बेटा? राजस्थान से है का? माता जी जैसे आप बाल बिल्कुल नहीं रखते हैं? नहीं रखते बेटा जी। हमारी आदत है 2 टाइम नहाने की और 3 टाइम तक, और सिर से नहाने की आदत है। अब 4 बजे सिर से नहाओ तो बड़े हो गए तो सारे गीले रहते हैं तो ठंडी लगती है उनसे। तो अभी कल हमने छोटे करवा दिए। कल ही करवाए? हाँ कल ही करवाए बिल्कुल। अभी परसों तक थे बड़े, अब कल गई तो मैंने छोटे। और आपकी जैसे माता जी मैंने उत्तराखंड में मिला है। हाँ मिली होगी बेटा, बहुत अच्छा। बस कब के आई हो यहाँ? मैं 4 दिन हो गए यहाँ आया। अमरखेट आया हुआ है। अच्छा। संतों के दर्शन करते करते भ्रमण कर रहा हूँ। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। नर्मदा मैया तो ऐसी है बेटा कि उसके किनारे में तो संतों के अलावा है कौन। बस ऐसे रूप मैया को देखने को मिलता है। ऐसा रूप कहीं बिल्कुल इतनी सी है, कहीं इतनी है, कहीं इतनी विशाल है, कहीं इतनी गहराई है कि आप देखने से डर लगेगा। लेकिन हम तो नहीं डरे बेटा। हम गुजरात में भी उसके किनारा हमने पकड़ा है। आदमी ने रोका, इतने से गप गए, सांप मिले, आगे से गोहेरा निकल गया, लेकिन मैया को भजते, हे माँ तुम तेरे सहारे है। बड़ी बड़ी खाइयों से उतरे, फिर चढ़े, फिर जैसे गुजरात में बड़े बड़े बांध हैं तो रास्ता कहो, बांध का पानी अभी यहाँ से जाके 1 किलोमीटर घुसा है तो हमने मैया को नहीं छोड़ा और 1 किलोमीटर ऐसा घूम के फिर किनारे में आए। अब मैया जानती है यदि हम कुछ झूठ बोलते हों, माँ तू तो साक्षी है ना, जो हमको झूठ बता दे। लेकिन मैं हो नहीं सकता। लेकिन वो तो है, उसने तो बहुत परीक्षाएं ली बेटा। वो परीक्षा हमारे अच्छे के लिए लेती है। वो अभी भी लेती जा रही है, लेकिन हम देते जा रहे हैं। वो माँ जरूर करेगी। सुन ले, जरूर सुनेगी। सुनिए, उस माँ पर मुझे भरोसा है। अरे भरोसा तो हमें भी बहुत था। इतना भरोसा था कि हम दिन रात माँ के बिल्कुल ऐसे देखा करते। वो हम समझ नहीं पा रहे, इसीलिए कुछ अच्छे के लिए माँ करती है। कभी कभी हम नहीं समझ पा, हम मनुष्य जीवन है, ये हार्ड मास के पुतले कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएगी उसकी लीला को? सही बात है। तो उस पेड़ और पक्षी की कहानी से वो आपके ऊपर घटना घटी है, आपके अगले पेड़ पे घोंसला बनेगा, ये विश्वास है। तो बस मौका लगे बेटा, ये बनेगा जरूर, इतना विश्वास है माँ पर। कृपा बनाए रखना माँ। ऐसे मैं तो बहुत जल्दी विधवा हो गई थी बेटा। तुम्हारे दादाजी का दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, पागल हो गए थे। अच्छा, 20 साल तक उन्हीं की टेंशन में 18 साल रहे। 18 साल? फिर उन्हें 18 साल की तो 18 हेड मास्टर थे। 18 साल की सर्विस बाकी थी, उन्हें इस्तीफा लगा दिया। देते जा रहे परीक्षाएं, कभी न कभी शायद सुन। जरूर सुनेंगे। और जो भी करता है कुछ ना कुछ हमारे प्रारब्ध काटने के लिए करता है कि अगले जन्म में हमारे तैयार ना रह जाए। वो इसलिए भी करता है, जब हमारे प्रारब्ध कट जाएंगे। मैंने जैसे आपने तो दर्शन किया होगा श्याराम बापू का। जी। उनके पैर में लगी हुई वो देखो कितनी चोटें हैं उनके पैर में, पट्टी बंधी रहती है। वो कहते हैं मछलियों ने चुन लिए उनके पैर। वहाँ तक हुआ आप? हाँ, वहाँ तक। हाँ, उनकी सत्संग लाया हूँ। हाँ, 1 घंटा मुझे बोला था उन्होंने। अच्छा, 1 घंटा तक मुझे सत्संग दिया था। हाँ, हम बहुत भावुक हुए थे। वो हाँ, बहुत अच्छी सत्संग दी थी। उन्होंने एक बात
जैसे आपने कहा ना, मैंने कहा आपका पैर ठीक क्यों नहीं करवाते हो, तो उन्होंने कहा प्रारब्ध का है, मैं अभी भोग लूँगा तो मेरा आगे तैयार नहीं रहेगा। बताओ, इसलिए वो दवा नहीं करवाते, सिर्फ पट्टी भरवाते हैं बस। भोजन वोजन पाए? जी माता जी। भोजन प्रसाद कहाँ किया? हम गाड़ी में रखते हैं पूरा सामान, अच्छा गाड़ी, कुटिया पूरी है, टेंट पूरा सामान सब रखते हैं, हाँ, सब अपना तो साथ। अपना बनाया खाया बनाया। हाँ, बस। अरे क्योंकि इस साधक का जीवन ऐसा ही होना चाहिए हाँ। कि धरती सोना, हाँ। अंधेरा उठना, अंधेरा अच्छा, सोना। संन्यास ले लिया है? नहीं लिया, हाँ। लेकिन गृहस्थ के साथ मैं ब्रह्मपथ दोनों जीवन जी रहा हूँ, अच्छा, भ्रमण कर रहा हूँ, जिससे कि मैं जब बच्चों की शादी कर दूँ तो उस समय मैं आराम से इस पे आ सकूँ। हाँ। तो जैसे बच्चे बड़े बड़े हैं? नहीं, छोटे ही हैं। छोटे होंगे मैं अभी। हमारे राजस्थान में बच्चापन में शादी कर देते हैं। अच्छा, हाँ, नहा के अपनी जल्दी जल्दी पूजा कर ली और फिर आश्रम का कर दिया जो बड़ा हमसे सेवा। ठीक। साथियों, जैसे माता जी से मैंने सत्संग ली और माँ नर्मदे हर सभी बोलिए, जैसे माँ ने किस प्रकार माँ की परिक्रमा कर रही है 3 वर्षों से, और जैसे कि उन्होंने किस कष्टों के साथ किया। हालांकि बड़ी कठिन परिक्रमा यही होती है जो माँ नर्मदा के दर्शन नहीं छोड़े जाते। नहीं छोड़े जाते। बहुत ऐसे कम होते हैं जो माँ नर्मदा के दर्शन नहीं छोड़ते। ये माता जी ने दर्शन किए, मैं धन्य मानता हूँ अपना जीवन। आपको भी मानसिक यात्रा माता जी के दर्शन करवा रहा हूँ, इन चरणों के दर्शन कर रहे हैं कि इन चरणों ने कहाँ कहाँ माता जी की, जैसे आप देख पा रहे वो हो। माँ जानती है कि मैंने उनका इतनी कठिनाइयों, पहाड़ों में चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, लेकिन माँ ले आई। जी माता। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, नर्मदे हर, हे नाथ है, नर्मदे हर, हे नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव। खुश रहो।